हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। वेलकम बैक टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो में। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक टाइमलेस पिक पाइल रीडिंग, जिसमें कि 3 पिक्चर्स के थ्रू आपको अपने एक ग्रुप को चूज करना है और उस ग्रुप में आपकी रीडिंग होगी। तो लंबी गहरी सांसें लीजिए और जिस ग्रुप की तरफ, जिस फोटो की तरफ आपका सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन हो, उस फोटो को चूज कीजिए और उस ग्रुप की रीडिंग को सुनिए। वो रीडिंग आपके लिए होगी। आप एक ग्रुप चूज कर सकते हैं, आप 2 ग्रुप चूज कर सकते हैं, या फिर आप 3 ग्रुप भी चूज कर सकते हैं। और अगर इंट्यूशन से चूज नहीं कर पा रहे हैं तो मैं डेट ऑफ बर्थ भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उससे भी अपने ग्रुप को चूज कर सकते हैं। और इनके टाइम स्टैम्प्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिससे कि आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट किए देखते हैं क्या है आपके अगले 90 दिनों में आपके लिए। मैं आपको मिलूंगी आपकी रीडिंग पर। सी यू। हेलो पाइल वन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, लाइफ पे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अगर आपने इस फोटो से इस फाइल को चूज किया है तो ये आपकी रीडिंग है, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से आपने चूज किया होगा तो भी ये आपकी रीडिंग है। तो आइए देखते हैं अगले 90 दिन में आपके लिए क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या होने वाला है। ओके। सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि अगले 90 दिनों में आपकी एनर्जी कैसी होने वाली है। तो मुझे आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है, ठीक है। और वो न्यू बिगिनिंग कैसे दिख रही है ना, कि बहुत कुछ बिखरने के बाद, टूटने के बाद एक जो होप आती है ना लाइफ में, एक इंसान नई शुरुआत करने की कोशिश करता है, ठीक है। बार बार टूटने के बाद भी जो नई बिगिनिंग की तरफ इंसान जाने की कोशिश करता है। और ये जो बिगिनिंग है ना, ये आप काफ़ी स्लोली स्टेडिली करने वाले हो। इसमें कोई आपको जल्दबाजी नहीं है, कहीं आप भाग नहीं रहे हो, आप धीरे धीरे चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है नया बिजनेस शुरू होने वाला है, नया करियर शुरू होने वाला है। कुछ ना कुछ नया आप लाइफ में शुरू करने वाले हो। अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत समय से चल रही थी तो अगले 90 दिनों में आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी एक सुधार, एक उम्मीद कहीं से आपको मिलेगी, ठीक है। कि जो बिल्कुल होपलेस आप फील कर रहे थे, तो एक नई होप आपको दिखनी शुरू होगी, ठीक है। अब आपका जो आसपास की एनर्जी है वो कैसी होगी? आपके आसपास की एनर्जी में भी मुझे बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपके लिए आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग, अगर आप बिजनेस शुरू करने वाले हो तो हो सकता है पार्टनरशिप के लिए आपको अप्रोच करें। आपकी फैमिली है वो हेल्थ इश्यूज में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। तो बहुत ज़्यादा आपके आसपास से मुझे अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है कि लोग आपके लिए नए नए रास्ते खोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट पाइल वन, देयर इज नो इजी वे टू से दिस, बट मुझे रीडिंग में दिखा है तो मैं आपको बताने वाली हूँ। नेक्स्ट 90 डेज में कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होने वाला है कि बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में जाने वाली हैं, टूटने वाली हैं, बिखरने वाली हैं, ठीक है। तो बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है तो आई कांट टेल यू एग्जैक्टली, बिकॉज सबके लिए अलग अलग सिचुएशंस होंगी, ठीक है। बट कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ख़त्म होगा, और ये इसलिए होगा बिकॉज इसका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल महसूस हो, बहुत ज़्यादा दिल आपका दुखे, आपको कुछ ना समझ में आए। पर मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये लोग दिख रहे हैं कि वो लोग जो आपके फेवर में नहीं है, जो पीठ पीछे जाके आपके बारे में गलत चीज़ें बोलते हैं, वो लोग आपकी लाइफ से यूनिवर्स उन्हें निकालना चाहेगी, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा मुझे प्रोटेक्टेड दिख रहे हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड आप मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। कि आपके जो भी एनर्जी आपको बचा रही है, जिस भी भगवान में आप मानते हो, जिस भी चीज़ में आप मानते हो, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको बचा रहा है उन खराब लोगों से अगले 90 दिनों में, उन्हें आपके जीवन से टाटा बाय बाय करके, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है, किसी इंसान के बारे में कोई सच्चाई आपके सामने आती है, ठीक है, और अगर ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड है और हेल्थ से रिलेटेड कोई पैटर्न आपको समझ आता है,
ठीक है, कि आपका जो हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है वो आपको समझ आती है कि शायद ये मेरी ही वजह से कुछ है, कि मेरी ही कुछ आदतें हैं जो मैं नहीं बदल पा रहा या पा रही, और उसकी वजह से मुझे बार बार ये हेल्थ इशू हो रहा है। तो वो भी यूनिवर्स आपको दिखाने वाली है अगले 90 दिनों में कि देखो ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से तुम ठीक नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसा जो भी इन दोनों में से जो भी आपकी सिचुएशन हो, उससे आप रेजोनेट कीजिए और उसे एक्सेप्ट करना। अगले 3 महीनों में जो भी आपकी लाइफ में थोड़ी सी ये जो उथल पुथल आएगी, जो अनस्टेबल चीजें आएंगी, ठीक है, इनसे डरना नहीं है, भागना नहीं है, बचना नहीं है, रोना नहीं है। समझना कि ये निर्धारित है, ये होगा ही, और ये आपके बेनिफिट के लिए ही किया जा रहा है। ठीक है पाइलवान, आई नो ये बोलना बहुत आसान होता है, बट इस चीज को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बट आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज ये चेंज आपके लिए बहुत जरूरी है पाइलवान। ठीक है, अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो आपकी प्रॉब्लम में मुझे थोड़ा इम्बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है कि आप लाइफ के एक एरा को बहुत ज़्यादा, फील्ड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दोगे और बाकी जो आपकी लाइफ की चीज़ें उनको नेग्लेक्ट कर दोगे। एग्जाम्पल से अगर हम समझे कि नया करियर शुरू हो रहा है, नया बिजनेस शुरू हो रहा है, तो आप बिजनेस में लग गए, करियर में लग गए, फैमिली को आपने इग्नोर कर दिया। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप अपनी सिचुएशन से इसको देखना। बट कुछ ना कुछ अपनी कोई ना कोई ऐसी साइड या अपना कोई ना कोई लाइफ का ऐसा पार्ट आप बिल्कुल इग्नोर कर दोगे और एक ही चीज में बहुत ज्यादा चले जाओगे। ठीक है, तो अगर ऐसा होता हुआ आपको नजर आए कि बहुत ज्यादा बिजी हो रहे हो, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो याद करना मेरी इस बात को कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। ठीक है, मुझे अपने लाइफ के सारे पार्ट्स को बैलेंस करके चलना है। ठीक है, बिकॉज आप काफ़ी पैशनेट फील करने वाले हो अगले 90 डेज में, काफ़ी आप में ऊर्जा आने वाली है, बहुत पैशन आता हुआ दिख रहा है कि मुझे करना है, कुछ तो मुझे करना है। तो थोड़ा सा उस पैशन को अपने लाइफ के हर पोर्शन में थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश करना। ऐसा ना हो कि एक चीज़ को आप लग गए तो लग गए, काम कर रहे हो, और दूसरी साइड को आप कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। बच्चे हैं घर में, आप वर्किंग पेरेंट हो, आप मदर हो वर्किंग, तो अगर बच्चों पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो उन पर भी आपको ध्यान देना है। अगर आप बहुत बिजी चल रहे हो, कुछ ना कुछ करके आपको चीजें बैलेंस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या एक्शंस आपको अगले 90 डेज में लेने हैं, सो ब्यूटीफुल सोल्स, मैंने जो आपको ऊपर बोला कि आपकी लाइफ से चीज़ें जाएंगी, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ आपकी इमोशंस के साथ एक खिलवाड़ होगा अगले 90 डेज में, कि आप बेचैन हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसे हो गया, है ना, स्वाभाविक है। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको अपने जो आपके इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना है, उनको बैलेंस रखना है। आपको वो सैडनेस वाली एनर्जी में नहीं जाना है। जो है आपकी लाइफ में उसके लिए शुक्रिया अदा करना है, और जो जा रहा है उसको समझना है कि ये शायद मेरे लिए था ही नहीं, मेरे लिए कुछ और है, इससे बेहतर, इससे बड़ा। जो मेरे लिए है वो आने वाला है, और ये जो जा रहा है इसे मैं जाने दूं, ये आपको समझना है, तभी आप हील कर पाओगे। ठीक है, और ये हील करने के लिए यहाँ भी मुझे बैलेंस कुछ दिख रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा काम में बिजी हो जाओ ना, और अपने आप मेडिटेशन को टाइम नहीं दे पा रहे, शांत बैठने को टाइम नहीं दे पा रहे, अपने आप से सुकून से बातें नहीं आप कर पा रहे, तो उसको इस समय करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर बाहर लग गए हो, फायरी एनर्जी बहुत है बिकॉज आपके पाइल में, बहुत ज़्यादा अगर बाहर लग गए हो और अंदर अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे, अपने अंदर के भावनाओं को समय नहीं दे रहे हो, बस भाग रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, तो जब ये एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी ना, कि जहाँ जा रही हैं चीज़ें आपके हाथ से, वहाँ बिल्कुल बिखर जाओगे। तो अगले 90 दिनों में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे कुछ भी चले, आप अपना थोड़ा समय अपने आप को भी दें, अपने भगवान को भी दें, और थोड़ा सा सरेंडर करने की कोशिश करें कि ठीक है, जो भी होगा वो भगवान कर रहे हैं, ताकि तब ये सिचुएशन आए तो आप इसमें बिखरो नहीं। ठीक है, आपको हिम्मत मिले ये सहने की, इससे बाहर उभरने की। ठीक है पाइलवान, नेक्स्ट अगर गाइडेंस की बात करें कि क्या गाइडेंस है आपके लिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए कार्ड है द वर्ल्ड का।
ठीक है। तो वर्ल्ड की सबसे पहले मुझे जो चीज़ दिख रही है, अगर ट्रैवल का आपको मौका मिलता है तो उसे जाने मत देना। खूब ट्रैवल करना, खूब एंजॉय करना, खूब नई नई चीज़ें सीखना बाहर जाके, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन की वजह से अगर कि मुझे नहीं जाना, डर हो, नहीं, आपको घूमना है, आपको ट्रैवल करना है, बहुत पॉजिटिव होगा ये ट्रैवल आपके लिए। नेक्स्ट आपको करना क्या है कि जो आपकी लाइफ की चीज़ें हैं, ये एक कोई ना कोई कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट होगा, जिसकी वजह से लोग आपकी लाइफ से निकलेंगे, आदतें आपकी लाइफ से निकलेंगे, कुछ ना कुछ सच्चाई आपको आपके जीवन की दिखाई जाएगी। तो उसे आपको देखना है और थोड़ा डिटैच होके देखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा दिल पकड़ के नहीं देखना, ठीक है, कि लोग जा रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ शिफ्ट आपके लाइफ में आने वाला है। बहुत स्विफ्ट चेंजेस मुझे आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर ऐसा हो, बिकॉज और ये दिख रहा है कि आपने ये सोचा नहीं कि ये आने वाला है, ठीक है। तो अगर ये आए तो बहुत ज़्यादा घबरा नहीं जाना है, आपको इम्बैलेंस नहीं हो जाना है अपने इमोशंस को लेके, भावनाओं को लेके, ठीक है। डिटैच होके इस पूरी सिचुएशन को देखना है, ठीक है, कि कुछ ना कुछ है इसमें भी मेरे लिए सीखने के लिए और मैं सीखूंगा इस सिचुएशन से, ठीक है। बदलाव मुझे क्या दिख रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपके लिए मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई पुरानी दबी हुई चीज़ें आपकी लाइफ में वापस से उभर कर वापस आएंगी। कि जैसे आपने अगर किसी के साथ गलत किया होगा तो वहाँ आपको माफ़ी देने के लिए एक चांस मिलेगा, कि इसे माफ़ी मांगने के लिए चांस मिलेगा, और जहाँ आपके साथ गलत हुआ लोगों को माफ़ करने का मौका आपको मिलेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कॉलिंग मुझे आपके लिए आती हुई दिख रही है कि फाइनली आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको अगले 90 दिनों में बोलेंगे कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है इस चीज़ को सीखने का, या तो अभी सीख लो इसको तुम, वरना बार बार तुम्हारे जीवन में ऐसे ही लोग हम भेजते रहेंगे, ऐसे ही परिस्थितियां भेजते रहेंगे, तब तक भेजते रहेंगे तब तक तुम सीख ना लो, ठीक है। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि बार बार इसको रिपीट ना करके आप इसी बार ये चीज़ सीख लेना, ठीक है। तो ये बदलाव आपके लिए इसलिए आएंगे कि फाइनली आपको बोला जा रहा है कि बस अब ट्रांसफॉर्म हो जाओ, अब बदल जाओ, ऐसे आगे काम नहीं चलेगा। तो कोई भी अगर आपकी लाइफ का ऐसा सेक्शन है जो आपको पता है ऑलरेडी कि जहां मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत है, या अगले 90 डेज में ऐसा कुछ आता है, तो वहां आपको चेंज को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। वरना बार बार यही सब आप अपनी लाइफ में फेस करते रहोगे। ओके, सो पाइल 1, अगर ओरेकल कार्ड से जो मैंने मैसेजेस निकाली है वो मैं आपको बताऊं तो वो भी इसी लाइन के आसपास ही आपके लिए आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोई ना कोई आपके पास से चीज़ें बाहर आएंगी पुरानी, जो कि आपको माफ़ी देनी होंगी या आपको माफ़ी मांगनी होंगी। तो वही सेम चीज़ मुझे ओरेकल कार्ड्स में दिखी है कि आपको फॉरगिवनेस को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपने ऐसा पकड़ा हुआ है, कोई गिल्ट हो सकता है कि आपने गलत किया तो आप गिल्ट में चले गए, आपके साथ गलत हुआ तो आप सैडनेस में चले गए, निराशा में चले गए। तो वो चीज़ में आपको माफ़ी को अपनाने की ज़रूरत है, ठीक है। वरना ये चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी आपकी लाइफ में, तब तक आप माफ़ नहीं कर देते हो और माफ़ी मांग नहीं लेते हो। अगर आप माफ़ी मांगने के लिए ये नहीं होता कि आपको उस इंसान के पास दोबारा जाना है और माफ़ी मांगनी है, आप अपने मन में अगर पूरी निष्ठा से बैठकर ये बोलते हो कि मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे उस इंसान को ध्यान करके, तो भी आपकी माफ़ी उन तक पहुँच जाती है। और जिससे मांगना चाहते हो उससे भी आप ऐसे अपने मन में माफ़ी मांग सकते हो, वहां तक भी वो एनर्जी पहुंच जाती है, ठीक है। तो कंक्लूजन कोई ना कोई आपकी तरफ मुझे कम्युनिकेशन भी आ सकता है कि कोई ना कोई पुराना आपकी लाइफ में आए कि आपको कम्युनिकेट करना पड़े और आपको बातचीत आपकी डायरेक्ट हो जाए, जहां आपको ये सब बातें आपको दिखाई जाए दोबारा से, और दोबारा वो गिल्ट, वो शेम आपके ऊपर निकल कर आए, ठीक है। तो इसमें आपको ये बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन का जो सोल्यूशन है, कंक्लूजन है, ठीक है, वो आपके हाथ में है, आप कर सकते हो। तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों का चयन अच्छा करना, अपने शब्दों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो असर्टिव रहना पूरी सिचुएशन में, ठीक है। जो कह रहे हो वो मीन भी कर रहे हो, ठीक है। तो चीज़ें दिल से होनी चाहिए, वरना उनका कोई मतलब नहीं बनता पाइल 1, ठीक है। तो ये थी आपकी नेक्स्ट 90 डेज की रीडिंग।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने यही पायल चूज़ किया, क्या आपकी स्टोरी है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो तब भी आप इसे सुनो, उसके नेक्स्ट 90 डेज आपके लिए ये रीडिंग काम करेगी। ओके, सो मैं आपको मिलूंगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पायल 2, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो अगर आपने इस फोटो से अपने पायल को चूज़ किया है या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से इस पायल को चूज़ किया है, तो ये आपकी रीडिंग है। आइए देखते हैं अगले 90 दिन आपके लिए कैसे होने वाले हैं। सो पायल 2, सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा पार्टी मूड में होने वाले हो नेक्स्ट 90 डेज़ में। कोई ना कोई ऐसा आपको एक मौका मिलने वाला है कि जिसमें आपको सेलिब्रेट करने का मौका दिया जाएगा। और जो ये सेलिब्रेशन होगा ये आप अर्न करोगे अपनी मेहनत से, कि कुछ ना कुछ आपने किया है कि जिसका आपको रिजल्ट मिला है और अब आपको लग रहा है कि अब मुझे इसको एंजॉय करना है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, सबके साथ मिलकर आप कुछ ना कुछ इंजॉय करने वाले हो। नेक्स्ट 90 डेज में कुछ ना कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। ठीक है, और ये जो आपने काम किया है और जो ये इंजॉयमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, ये कैसे आ रहा है कि कुछ ना कुछ आपने ऐसा फेस किया है अपनी लाइफ में, कोई ना कोई अपना पुराना ट्रॉमा को पार करके, डर से बाहर निकल के कुछ ना कुछ आपने ऐसा काम किया, अपने इन चीज़ों से बाहर निकल के पूरा फेस किया, ट्रांसफॉर्म किया खुद को, तब जाके आपको ये यूनिवर्स से गिफ्ट मिला है कि आप अब इंजॉय करो इस चीज़ को, पार्टी करो। ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसी पुरानी चीज़ आपकी बाहर निकल कर आई कि जिसको आपने बहुत अच्छे से फेस किया और तब जाके आपको ये मौका मिला। ठीक है, सो या एंजॉय कीजिए इस एनर्जी को। अब इन सब का अगर हम आउटकम देखें तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका अगले 90 दिनों में बदलने वाला है। ठीक है, जो जैसे आप अभी लाइफ में चल रहे थे वो कुछ ना कुछ चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है नेक्स्ट 90 डेज में। आपको चीज़ें, जो रास्ते अभी तक बंद नज़र आ रहे थे वो रास्ते खुलने वाले हैं। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, बट मुझे आपकी रीडिंग में क्या दिख रहा है कि आपके लिए ना बहुत ज़्यादा ये एनर्जी है कि हम्बल रहो, घमंड मत करो, अहंकार मत करो। बार बार यही एनर्जी आपकी पाइल में आ रही है। तो अगर किसी भी चीज़ का बहुत छोटा सा भी अहंकार कहीं आपके अंदर पनप रहा है या पनप चुका है, या आपकी पर्सनैलिटी वैसी है, तो उसको चेंज करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपका टॉक्सिक ट्रेट हो सकता है जो कि नेक्स्ट 90 डेज में बहुत प्रॉब्लमेटिक आपके लिए होने वाला है, बहुत प्रॉब्लम्स आपके लिए खड़ी कर देगा। तो इससे बाहर निकलने के लिए आपको बोला जा रहा है, बिकॉज ये अपनी चूजिंग से आप इस ट्रेट में फंसे हुए हो कि जहां आप बहुत अहंकार कर रहे हो, लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो इस ट्रेट को आपको बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये नीचा दिखाना, अहंकार सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों का नहीं होता। हर बार कभी कभी हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों का अहंकार हो जाता है, हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी का बहुत घमंड हो जाता है कि मैं कितना स्पिरिचुअल हूँ और लोग कैसे हैं, देखो कुछ नहीं कर रहे, मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मैं कितनी भक्ति कर रहा हूँ, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ और ये गलत कर रहे हैं। तो अगर ये जजमेंटल इश्यूज आपको हैं, आप जजमेंटल हो रहे हो और दूसरों को जज कर रहे हो, तो वो अभी बंद कर दो। ठीक है, बिकॉज अच्छी चीज़ों का अहंकार तो बहुत ज़रूरी है काटना, बिकॉज ये इतना एक सूक्ष्म रूप में होता है, इतना छोटा होता है कि हमें समझ नहीं आता। हमें लगता है कि पैसों का अहंकार करना गलत है, ये तो हमें क्लियर कट पता है ना कि ये गलत है। बट जो अच्छी चीज़ों का अहंकार है, हमें लगता है कि मैं तो अच्छा ही तो कर रहा हूँ ना, अच्छे का तो अहंकार होना चाहिए। अगर आप बहुत दान कर रहे हो और उसका आप अहंकार कर रहे हो तो वो भी गलत है, बट हमें लगता है कि नहीं ये तो अच्छी चीज़ का है ना, और वो धीरे धीरे इतना बढ़ने लगता है हमारे अंदर कि जो हमारी भक्ति है, हमारा दान पुण्य है, सब कटने लगता है। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आपकी है, कोई टॉक्सिक पर्सनालिटी ऐसी आपकी है जिससे आप फंसे हुए हो, उससे बाहर निकलने को आपके लिए बोला जा रहा है कि आप इजीली निकल सकते हो, आप अपनी चूजिंग से हो इस चीज़ में। ठीक है, ये जो भी पर्सनालिटी ट्रेट आपने पकड़ के रखा है, अपनी मर्जी से पकड़ के रखा है, इसे छोड़ने की ज़रूरत है आपको, और इजीली आप कर भी सकते हो, अपनी चूजिंग से फंसे हुए हो।
ठीक है, तो अगले 90 दिनों में इससे निकलने के लिए आपको क्या बोला जा रहा है? हो सकता है कि आपका कोई शनि की ढैया चल रही हो, या शनि की 7.5 चल रही हो, या राहु का कोई दोष आपकी कुंडली में हो, ठीक है, तो उससे ये इफेक्ट्स आपके दिमाग पे पड़ रहे हों, क्योंकि हमारे ग्रह हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके ऊपर प्लैनेट्स का। सो वो आप चेक करा सकते हो। और सोल्यूशन मुझे इसमें क्या बहुत क्लियरली दिख रहा है, दान पुण्य, ठीक है, और दान पुण्य भी बहुत खुशी से, अहंकार से, अहम से नहीं कि मैं कर सकता हूँ, इस खुशी से कि मैं करूँ किसी के लिए, मुझे इस लायक अगर बनाया गया है, बिकॉज आपके पास कुछ तो ऐसा है जो आप दे सकते हो किसी को, ठीक है, कुछ तो आपको भगवान ने ऐसा दिया है कि आप बांट सकते हो, और लोग आपको देखते हैं आपकी तरफ कि आप दो उन्हें कुछ ना कुछ वो चीज़, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, ज्ञान हो सकता है, ठीक है, आपका प्यार हो सकता है, आपके मीठे शब्द हो सकते हैं, तो कुछ भी अगर आपके पास ऐसा है जो आप बांट सको, ठीक है, जो आप बैलेंस ला सको अपनी इन एनर्जीज में, और लोगों को अगर आप न्याय दे सको लोगों को, ठीक है, मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रही हूँ, बट अगर आप न्याय ऐसी पोजीशन में हो कि आप लोगों के साथ जस्टिस कर सकते हो, इंसाफ कर सकते हो, तो करो, ठीक है, आपको कहा जा रहा है करो, बिकॉज इसका बहुत बड़ा परिणाम भगवान आपको खुद देंगे, ईश्वर देंगे, बट इस भावना से नहीं करनी कि मुझे कुछ मिले। तो उन लोगों की मदद करने के लिए आपको कहा जा रहा है, उन लोगों का रक्षक बनने के लिए कहा जा रहा है जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उनको आपको प्रोटेक्ट करना है। एक वॉरियर मुझे एकदम से पूरी रीडिंग में दिखने लग गया कि जो उन लोगों को बचा रहा है जिनका कोई नहीं है, जिन्हें कोई नहीं बचा सकता। तो अगर आप उस पोजीशन में हो कि आप कर सकते हो ये, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, अगर कुछ आप उनके लिए कर सकते हो, आप किसी एनजीओ से जुड़े हुए, आप एनजीओ के मालिक हो, जो भी सिचुएशन में आप हो, ठीक है, जैसे भी आप कर सकते हो, अगर आपको इस पोजीशन में डाला गया है तो ये आपके लिए है कि दान करो, करो ये चीजें लोगों के लिए, ठीक है, खड़े हो उनके लिए, क्योंकि तब आप उनके लिए खड़े होगे तो भगवान आपके लिए खड़े होंगे, ठीक है। और ये जो चीजें हैं ये बहुत लोगों के लिए उनके जो पुराने कर्म हैं उनको काटने में बहुत आपके लिए असरदार होने वाला है ये, ठीक है, बिकॉज आपके जो कर्म है वो बहुत मुझे भारी दिख रहे हैं। ये पुराने जीवन के हो सकते हैं, इस जीवन के हो सकते हैं, अनंत जन्मों के हो सकते हैं। तो जितना आप दोगे लोगों को, जितना आप दान करोगे, उन लोगों के लिए खड़े होगे, लोगों की हेल्प करोगे, उतना जल्दी आपके ये जो कर्म है ये कटना शुरू हो जाएंगे, ठीक है पाइल 2। तो वो एनर्जी मुझे आपके लिए दिख रही है। आपके लिए गाइडेंस है कि थोड़ा स्लो चलने की कोशिश करो, ठीक है, थोड़ा धरती से जुड़े रहो, थोड़ा प्लानिंग के साथ चलो चीज़ों पे, बहुत जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, थोड़ा सा स्लो डाउन आपको होने के लिए कहा जा रहा है कि अगर बहुत जल्दी जल्दी आप वेट करते हो रिजल्ट का, सब चीज़ों का, तो थोड़ा सा आपको स्लो होने की ज़रूरत है, बिकॉज नेक्स्ट 90 डेज में थोड़ी स्लो एनर्जी भी मुझे आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है कि जहाँ आपको चीज़ों को प्लान करना होगा, पूरा शुरू से सारी चीज़ों को देखना होगा, एक नई बिगिनिंग किसी चीज़ की करनी होगी, ठीक है, कि शुरू से आप कुछ शुरू कर रहे हो, ठीक है। ट्रैवल बहुत लोगों के लिए मुझे आता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट 90 डेज में कि जहां आप वर्ल्ड ट्रैवल भी कर सकते हो, चीज़ें प्लान कर रहे हो आप, ठीक है, बैलेंस कर रहे हो, समझ रहे हो कि अच्छा जैसे पानी में उतरने से पहले हम थोड़ा गहराई नापते हैं ना उसकी, तो वो नापते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो किसी भी चीज़ में उतरने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए मैसेज है कि ट्रस्ट करना, ठीक है, अपने भगवान पे, अपने ईश्वर पे ट्रस्ट बनाए रखना इस पूरी जर्नी में, जो भी अगले 3 महीने में आपके साथ होने वाला है। तो विश्वास जितना रखोगे उतना इजीली निकल पाओगे। तुम लोगों के लिए करोगे, तुम लोगों की ढाल बनोगे, तो ईश्वर तुम्हारी ढाल बनेंगे, इस पे जरा भी शक नहीं करना। और कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई, जो मैं ये न्यू बिगिनिंग की बात कर रही हूँ, ये कोई न्यू इंसान हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है उनकी लाइफ में। सो अगर आप उस पोजीशन में हो कि आप ढूंढ रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आए, शादी के लिए आप रिश्ते देख रहे हो, तो बहुत जल्दी अगले 3 महीने में आपके लिए वो प्रोसेस फास्ट होने वाला है और आपको बहुत जल्दी कोई नया इंसान, बहुत अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है नेक्स्ट
30 डेज में बोल रही हूँ, तो हो सकता है नेक्स्ट 30 डेज में ही आ जाए, बट ये नेक्स्ट 90 डेज में तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई आने ही वाला है। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो तो आपके रिलेशनशिप में एक न्यू आ सकता है। अगर अभी तक इतना स्मूथ चल रहा था, अच्छा नहीं चल रहा था, तो नेक्स्ट 90 डेज में बहुत ज्यादा बैलेंस में आपका रिश्ता हो जाएगा, प्यार भरी एनर्जी हो जाएगी, बहुत प्यार भरी कन्वर्सेशंस आपके बीच में शुरू हो जाएंगी। ओके, सो यस पाइल 2, जितना हो सके दान पुण्य कीजिए, अगले 90 डेज में लोगों की मदद कीजिए, जानवरों की मदद कीजिए। ओके, सो पाइल 2, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे, एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट पे अगर बहुत टाइम से हो कि आपने बहुत क्लोजली अध्यात्म को देखा है, और जो मैं अभी कार्मिक साइकिल्स की बात कर रही थी कि आपने फेस की है वो साइकिल्स और आपको जीत हासिल हुई है, तो फाइनली आपके लिए आगे और विक्ट्रीज आने वाली है। कुछ लोगों के लिए तो वो ऑलमोस्ट अपना सारा कार्मिक बैलेंस कर चुके हैं। ठीक है, इसीलिए आपको मैसेज दिया जा रहा है कि असहाय लोगों की मदद करो, जो खुद की मदद नहीं कर सकते उनके रक्षक बनो। जो बचा हुआ आपका कर्म है वो भी कट जाएगा, इस पुण्य से आपका बचा हुआ कर्म भी कट जाएगा और आपको और जल्दी अपने जीवन में विक्ट्री, जीत हासिल होने लगेंगी। ठीक है, तो विक्ट्री जो होती है वो कहा जा रहा है कि सिर्फ बाहर की नहीं होती। ठीक है, अंदरूनी जो मास्टरी होती है, इंटरनल मास्टरी होती है कि अंदर भी आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट महसूस कर रहे हो, पुराने सारे कार्मिक बॉन्डेजेस आपके कट गए हैं, कोई आदत आपको परेशान कर रही थी वो आपकी छूट चुकी है, इनर ग्रोथ आपकी इतनी ज़्यादा हो गई है, सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर इतना आ गया कि आप खुश हो, हर परिस्थिति में आप खुश हो, तो ये भी एक विक्ट्री है। ठीक है, तो आपके लिए यही बताया जा रहा है, उनको को नहीं बचा सकते, और ये बहुत ज्यादा मुझे जानवरों के लिए या बच्चों के लिए प्रोटेक्ट कर सकते, आपका प्रोटेक्ट करना है। छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हो इसको आगे बढ़ाने के लिए पाइल 2। ठीक है, तो आपकी लाइफ में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और आप अपने ये कार्मिक साइकिल बहुत क्लोज हो कंप्लीट करने के, बस होने ही वाला है, आपका कर्म चक्र बैलेंस होने वाला है। ठीक है, पाइल 2, आप बहुत ज़्यादा ना चमकने वाले हो अगले 90 डेज में। जैसे आपने पिक्चर चूज़ की है इस बटरफ्लाई की जो कि बहुत शाइनी है, चमक रही है, ऐसे आप भी चमकने वाले हो अगले 90 डेज में। आपका कोई ग्लो अप होने वाला है कि आप बहुत समय से जिन चीज़ों में फंसे हुए थे, जिन चीज़ों को नहीं आप पार कर पा रहे थे, बहुत जल्दी वो चीज़ें कटने वाली हैं। ठीक है, और बहुत लोगों के लिए अगर आप तंत्र में फंसे हुए थे, ईवल आई में फंसे हुए थे, तो वो चीज़ भी आपकी कटने वाली है नेक्स्ट 90 डेज में, और एक नया वर्जन आपका निकलने वाला है, और आप इन सब चीज़ों से उभर कर ऐसी लाइमलाइट में आने वाले हो कि जहाँ लोग आपको देखेंगे कि ये है कोई इंसान, इसने कमाई है ये चीज़। ठीक है, जहाँ लोग आपको एक ऐसी नज़र से देखेंगे जिसे कहते हैं ना रिस्पेक्ट से, कि ये इंसान है जो इसने ये जीत हासिल की है इन सब चीज़ों को पार करते हुए। ठीक है, बिकॉज लोग आपका वो ग्लो अप देखेंगे और लोग वो ग्लो अप को फील करेंगे कि हाँ कुछ तो चेंज हुआ है इस इंसान के अंदर, कुछ तो इसने अचीव किया है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपको फील हो रहा था कि मैं चीज काम कर रहा हूँ, इनर वर्क चल रहा है, सब कुछ कर रहा हूँ, बट लोग वो चीज को महसूस नहीं कर रहे, लोगों को नहीं दिख रहा, अब 90 डेज के बाद लोगों को वो चीज दिखना शुरू होगी और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है नेक्स्ट 90 डेज में, जहाँ की आपका ग्लो अप तो 100% होने ही वाला है। ओके, सो या दैट्स इट, ये थी 90 डेज की आपकी रीडिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी रीडिंग। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो अगर आपने इस फोटो से इस फाइल को चूज़ किया है या अपनी डेट ऑफ बर्थ से इस फाइल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं नेक्स्ट 90 डेज में क्या आ रहा है आपके लिए। सो फाइल 3, सबसे पहले मुझे आपके लिए जो एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो ना नेक्स्ट 90 डेज में मुझे आप बहुत कर्म करने वाली एनर्जी में दिख रहे हो कि जहां आप बहुत ज़्यादा एक्शंस लेने वाले हो और बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी में, हैप्पी एनर्जी में आप रहने वाले हो। बहुत एनर्जी अगले 90 डेज में आप में बनी रहेगी जहां आपका मन करेगा कि मैं कुछ नया ट्राई करूं, कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करूं, इधर भी जाऊं उधर भी जाऊं। बहुत एक बच्चों वाली एनर्जी भी आप में बनी रहेगी जहां बहुत प्लेफुल हो, बहुत मस्ती करने की कोशिश कर रहे हो और नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हो।
ठीक है, तो मेन ये थीम है आपकी पूरी 90 डेज की। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरे 90 डेज यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी एंड प्लेफुल एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वाइब्रेंट, बट मेन एनर्जी थीम आपकी 90 डेज की यही होने वाली है कि मोस्टली आप एनर्जेटिक और हैप्पी फील करने ही वाले हो। ठीक है, ऑब्वियसली देयर आर गोइंग टू बी डेज वेयर यू विल बी सैड एंड विल बी होपलेस, बट मोस्टली आप खुश ही रहने वाले हो नेक्स्ट 90 डेज में, एनर्जेटिक फील करने वाले हो। ठीक है, सो ये हो सकता है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में एक नया चेंज आया है कि आपने डिसाइड किया है कि मैं अब बहुत खुश रहने वाला हूँ, और आपकी हेल्थ इम्प्रूव हुई होगी। कोई अगर कोई पेन आपकी बॉडी में बहुत समय से चल रहा होगा तो एकदम वो चला गया होगा, तो उसके बाद आप बहुत खुश फील कर रहे होगे, या कोई सैड फेज निकला होगा लाइफ से अभी, उसके बाद आप कुछ फील कर रहे होगे। ठीक है, तो नेक्स्ट 90 डेज में ये होने वाला, और उससे करोगे क्या, आप कुछ नए नए एक्शंस लेने की कोशिश करोगे, नए नए अपने पैशंस को जगाने की कोशिश करोगे, जो कहीं आपने बीच में छोड़ दी थी चीज़ें, जो पैशंस, जो हॉबीज आपने छोड़ दी थी, आप उन्हें दोबारा से उन्हें आप निकालोगे कहीं से ढूंढ के, और दोबारा से उन पर काम करना शुरू करोगे। ठीक है, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ नया अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करोगे कि जहाँ आप सीख रहे हो, एनर्जेटिक फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो। ठीक है, सो इन सब में क्या चीज़ मुझे आती हुई आपके टुवर्ड्स दिख रही है जो कि आपको थोड़ा परेशान कर सकती है? किसी ना किसी के बहुत ऑर्थोडॉक्स विचार आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रहे हैं, कि जो कि बहुत रूढ़िवादी पुराने ज़माने के विचारों से कोई आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है, बहुत पुराने ज़माने की बातें आपके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है, या बहुत मतलब घिसी-पिटी बातें आपके ऊपर डाल रहा है, या फिर कोई एक ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो एक खुद ही सेल्फ प्रोक्लेम्ड और राइचियस इंसान होता है, कि जो खुद एक गद्दी पे बैठ गया है कि मैं सबसे ठीक इंसान हूँ, और मैं ऐसे-ऐसे बोलूँगा तो ऐसे-ऐसे तुम्हें करना होगा बिकॉज़ मैं बहुत महान हूँ, टाइप ऑफ एनर्जी ना। तो ऐसा कोई इंसान हो सकता है, या फिर कोई आपकी पूरी फैमिली हो सकती है, मतलब कुछ भी, कि पुराने विचार आपके ऊपर बहुत थोपे जा रहे हैं, बहुत अंधविश्वास आपकी लाइफ में लाया जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं कि मुझे ये ट्रेडिशंस नहीं मानने, मैं इन ट्रेडिशंस में ट्रस्ट नहीं करना चाहता, बट ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आप अपने जो इमोशंस हैं उनको बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दो, और ये बैलेंस ही बिल्कुल खो दो अपनी लाइफ का, कि आप बहुत ज़्यादा अगर दिमाग से चल रहे हो इस पूरी सिचुएशंस में, तो वो भी ठीक नहीं है। और कुछ ट्रेडिशंस जो हमारे होते हैं वो भी ज़रूरी होते हैं, वो भी मानने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, बिकॉज़ मुझे पूरी एनर्जी से क्या समझ आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ की तरफ इंक्लाइंड हो गए हो, और आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे तो ऐसे ही रहना है। ठीक है, तो आपको एक बैलेंस ढूंढने के लिए कहा जा रहा है कि हर वक्त कोई हर ट्रेडिशन भी खराब नहीं होता, या फिर कभी कभी हमें अपने बड़े बुजुर्गों को खुश करने के लिए भी कुछ चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। ठीक है, तो उस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, अननेसेसरी फाइट्स ना हो, तो उस चीज़ में कभी कभी झुक जाना। ठीक है, बिकॉज कुछ नहीं जाता हमारा, तो हमें हर समय फाइट्स में पड़ के और अपने आप को सही साबित करना, या हर चीज़ में लॉजिक लगाना, ये सब आपको नेक्स्ट 90 डेज में बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज ये बहुत अननेसेसरी हो जाएगा आपके लिए। तो एक बैलेंस आपको ढूंढ के लाना है कि जहाँ आप थोड़ी उनकी सुन लो, थोड़ी अपनी कह दो। उन्हें आपको डोमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उन्हें खुद आपको डोमिनेट करें ऐसा भी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बैलेंस आपको बना के चलने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो आपके लिए दिख रही है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल आपको अपने हाथ में रखना है नेक्स्ट 90 डेज, लेकिन ये चीज़ किसी को दिखानी भी नहीं है। ठीक है, तो इस एनर्जी से, राहु की एनर्जी से भी बचने की कोशिश करना, कि जहां आपको पता है कि भाई मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में है, इनके बोलने से कुछ नहीं होता, कि तुम ये नहीं कर रहे हो तो तुम्हें ये पाप लगेगा, ऐसा लगेगा, वैसा होएगा, वो भी आपको उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पता है ना कि आपकी लाइफ आपके हिसाब से चलेगी, या आपको पता है ना कि क्या चीज़ों में आपकी श्रद्धा है, किन चीज़ों में नहीं है, क्या आप सही कर रहे हो, क्या सही नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें शब्दों से उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, या किसी पॉइंट पे एक्शन से भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कर लो, तो उनको दिखाने के लिए आप कुछ चीज़ें कर लेना। ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें आपकी लाइफ में उठनी शुरू हो जाएंगी, जो जो आपकी ग्रोथ है लाइफ की, उसमें परेशानी लाएंगी। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट 90 डेज में मेन क्या मुझे दिख रहा है कि अपने जो वर्ड्स हैं उनका चयन बहुत सही रखना।
ठीक है, बहुत पोलाइट रहने की कोशिश करना, हम्बल रहने की कोशिश करना। एक वो होता है ना कि प्राउडी एनर्जी, अकड़ वाली एनर्जी कि मैं किसी से नहीं दबता या मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उस एनर्जी से बचने की कोशिश करना, बिकॉज बहुत घातक होती है ये एनर्जी। कई बार हमें गलत एक्शंस हमें लेने पड़ जाते हैं इस एनर्जी के फ्लो में, तो उससे बचने की कोशिश करना, हम्बल रहना। ठीक है, बिकॉज जो इंसान सिक्योर होगा अपने आप को लेकर कि मुझे पता है मैं कैसा हूँ, मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो इंसान नहीं ये चीज प्रूव करेगा किसी को। ठीक है, जो इनसिक्योर होता है ना, कि कहते हैं ना खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, तो आपको खाली बर्तन नहीं बनना है। ठीक है, कि आप लड़ रहे हो, किसी को कुछ पॉइंट प्रूव कर रहे हो, चुपचाप जो कर रहे हो वो करते रहो। ठीक है, बहुत लोगों को कोई दो रास्ते मिल सकते हैं, कोई दो ऑप्शंस मिल सकते हैं, तो आपको महादेव का ये मैसेज है कि सही रास्ते का चयन करना। ठीक है, वो नहीं चूज करना जो इजी हो और जिससे निकल जाओ बच के, वो चूज करना जो सही हो। क्योंकि इजी रास्ते में हो सकता है मैं तुम्हारे साथ ना चलूं, लेकिन जो सही रास्ता होगा, चाहे वो कठिन हो, चाहे उसमें कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम्स आए, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, तो सही रास्ते का चयन करना। और जिन आंसर्स का आप वेट कर रहे हो, नेक्स्ट 90 डेज में आपको वो जवाब आने वाले हैं बहुत जल्दी। बट आपके लिए मुझे क्या एनर्जी दिख रही है ना, कि एक हम कहते हैं डबल फेस हमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम नॉर्मली ये बात बोलते हैं कि दो मुंह हमारे नहीं होना चाहिए, बट आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़े टाइम के लिए डबल फेस हो जाओ। डबल फेस में ये नहीं कह रही किसी को धोखा दे दो या किसी का नुकसान करने के लिए डबल फेस हो जाओ। डबल फेस हो जाओ कुछ चीजें बचाने के लिए, कुछ लड़ाइयां बचाने के लिए। ठीक है, कि जहां आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप पीठ पीछे बहुत चीजें कर रहे हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी का मतलब अलग है, आपका चीजों को देखने का तरीका अलग है, लेकिन सामने वाले का तरीका अलग है, बट उसे मत रियलाइज कराओ कि आप अलग हो। ठीक है, बोलो हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है, आप जो कर रहे हो, मैं जो कर रहा हूँ वो। किसी को बिठा के ये चीजें समझाने की कोशिश मत करो कि तुम गलत हो, मैं ऐसे कर रहा हूँ। मैं चुपचाप काम करते रहो, बिल्कुल चुपचाप काम करते रहो। काम बहुत जबरदस्त तरीके से करो, लेकिन थोड़ा सा उस एनर्जी को छुपा के बचा के करो उसको। ठीक है, और पॉजिटिव बने रहो, बिकॉज ये मंथ एंड होते होते क्या बदलाव आपके लिए मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं कि जो आपके फियर्स हैं, ठीक है, जो भी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, फियर्स, वो खत्म हो जाएंगे ये एंड होते होते। ठीक है, अगर कोई आपके अंदर इल्यूजन है, ईगो है, कुछ भ्रम है जो आपको परेशान करते हैं, या कोई भी चीजें आपको जो डराती हैं, परेशान करती हैं, फ्यूचर डराता है, आगे समझ नहीं आता कैसे होगा, क्या होगा, वो चीजों के जवाब आ रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट 90 डेज में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ऐसी आने वाली है कि एक गुलदस्ते की तरह सजा कर आपको जवाब भेज दिए जाएंगे भगवान की तरफ से कि ये लो, ये है तुम्हारे जवाब जो तुम इतने समय से मुझसे मांग रहे थे। ठीक है, इसलिए काम करते रहो, कर्म करो। नेक्स्ट 90 डेज में आपके लिए तो कर्म की बहुत एनर्जी है, लेकिन अपना हम्बल रहो, शांत रहो, घमंडी मत बनो। हनुमान जी की एनर्जी को पहचानो कि वो कितने, उनकी शक्ति समझते हो, कितने शक्तिशाली वो हैं, कितने पावरफुल हैं, लेकिन कितने हम्बल हैं वो चाहे तो कुछ भी कर दे। स्वयं वो शिव जी हैं, स्वयं शंकर है, लेकिन कितने हम्बल हैं वो, कभी वो चीज वो दिखाते नहीं है। तो ऐसे हम्बल आपको बनाए रखना है। ठीक है, जितना हो सके दान पुण्य करना, जितना हो सके उन लोगों की मदद करना। ये पाइल 2 की भी एनर्जी थी, सो आप पाइल 2 भी सुन सकते हो अगर आपको वो भी उसकी तरफ भी थोड़ी अट्रैक्शन हुई थी कि ये भी मेरा पाइल हो सकता है, तो हाँ, पाइल 2 भी ये कंफर्मेशन है कि आपके लिए, बिकॉज पाइल 2 में भी ये एनर्जी थी कि उन लोगों को बचाओ जो खुद को नहीं बचा सकते। ठीक है, तो ये चीज भी करनी आपके लिए बहुत जरूरी है कि दूसरों को उठाने की कोशिश करो, गिराने की कोशिश मत करो। तो किसी भी वे में जहां आपको मौका मिले कि आप किसी का दिन बना सको या किसी को कोई चीज दे सको, किसी को अच्छा महसूस करा सको, तो वो चीज वो आपकी ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। लोगों को साथ लेकर ग्रो करने की कोशिश करो, लोगों को दबा के उनके ऊपर चढ़ने की, आगे जाने की कोशिश मत करो। ठीक है, और नई नई चीजें सीखो, नई नई चीजें अपनी लाइफ में लेकर आओ, ये एनर्जी जो आ रही है तुम्हारी लाइफ में। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी है। ये पहला इकलौता पाइल है जिसमें बहुत हैप्पी एनर्जी है, बहुत खुशियों वाली एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन भी ऑब्वियसली होने वाली है नेक्स्ट 90 डेज में आपके लिए, मुझे दिख रही है। काफी कुछ आप नया सीखने वाले हो, काफी अपनी खुद के ही अवगुणों को दबा कर, खत्म करके आप जला के आगे बढ़ने वाले हो नेक्स्ट 90 डेज में, बट बहुत खुशी खुशी।
हैप्पी हैप्पी होके, ठीक है, बहुत पैशनेट फील करके। सो कंग्रेचुलेशन, नेक्स्ट 90 डेज आपके काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। जो जो बातें मैंने आपको बोली है उनका आपको ध्यान रखना है, तो आप ये बहुत ईजिली चीज़ें पार कर जाओगे। ओके पाइल 3, सो या दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको थोड़ी इससे होप मिली हो, थोड़ी गाइडेंस मिली हो। मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।